अब स्थान क्रम के बारे में बताते हैं और कह रहे हैं कि स्थानम नामोपस्थिति, ठीक है, उपस्थिति नाम स्थानम, उपस्थिति का नाम ही स्थान है या उपस्थिति को ही स्थान कहते हैं। उपस्थिति का मतलब क्या है? प्रकृति याग में दो प्रकार के याग हैं, एक प्रकृति याग, एक विकृति याग। प्रकृति याग वो है जो अपने आप में संपूर्ण है, जिसके अंग और प्रत्यंगों का संपूर्ण वर्णन किया गया है, और विकृति याग वो है जिसके संपूर्ण अंगों का वर्णन नहीं किया गया है, जो अपनी पूर्णता के लिए प्रकृति याग पर आश्रित है। ठीक है, प्रकृति याग से कुछ क्रियाएं आदि लेकर विकृति याग को पूरा किया जाता है। तो मान लीजिए हम किसी विकृति याग को कर रहे हैं और उस विकृति याग को पूरा करने के लिए प्रकृति याग से कुछ क्रियाएं हमें लेनी पड़ रही हैं, तो उन क्रियाओं का क्रम क्या हो, यह प्रश्न होने पर इसका उत्तर ये होगा कि प्रकृति याग में जो क्रम अनुष्ठित किया जाएगा, जो क्रम रहेगा, उसी क्रम के अनुसार उस पदार्थ का विकृति याग में भी उपस्थित होना। ठीक है, यही है उपस्थिति का अर्थ। मतलब प्रकृति याग में अनुष्ठित क्रम के अनुसार ही किसी पदार्थ का विकृति याग में उपस्थित होना। ठीक है, तो ये हो गया उपस्थिति का अर्थ। अब आगे कह रहे हैं कि यस्य हि देशे यो अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते स एव प्रथमम उपस्थितो भवति इति युक्तम तस्य प्रथमम अनुष्ठानम। इसका मतलब ये है कि यस्य हि देशे, देश माने स्थान, कि जिस क्रिया के, ठीक है, जिस पदार्थ के स्थान पर यो अनुष्ठीयते, जो अनुष्ठित किया जाता है, ठीक है, जिस देश में जिस पदार्थ का अनुष्ठान किया जाता है, देश माने स्थान, जिस स्थान पर जिस पदार्थ का अनुष्ठान किया जाता है, तत्पूर्वतने पदार्थे कृते, यदि उसके स्थान पर उससे पहले आने वाली क्रिया आ गई, उसके अव्यवहित मतलब तुरंत पूर्व आने वाली क्रिया यदि आ गई, तो क्या होगा? तो भी का क्रम वही रहेगा? तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो स एव प्रथमम उपस्थितो भवति इति युक्तम। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये क्रम है, ठीक है, और क्या हुआ कि फर्स्ट वाली क्रिया और थर्ड वाली क्रिया सेकंड के स्थान पर आ गई, दोनों एक ही स्थान पर आ गई। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर भी क्या क्रम वही रहेगा? पहले फर्स्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे के स्थान पर आई हैं, तो दूसरा पहले होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर तीसरा होगा। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जिस स्थान पर जिस क्रिया का अनुष्ठान किया जाता है, यदि उसके पूर्वतन पदार्थ उसकी जगह पर आ जाए, तो पहले उस स्थान पर जो स्थित है उसका पहले अनुष्ठान किया जाएगा, पहले वो क्रिया होगी। ठीक है, ठीक है, और यही युक्त है। भवती इति युक्तम तस्य प्रथम अनुष्ठानम, यही युक्त है, यही ठीक है कि पहले उसी का अनुष्ठान किया जाएगा, इसलिए उसका पहला अनुष्ठान होना उचित होता है, क्योंकि वहाँ पर वो पहले से उपस्थित है, क्योंकि सेकंड वहाँ पर पहले से उपस्थित है, और हम उसको हटाकर यदि उसके स्थान पे पहले और तीसरे को ला रहे हैं, तो क्रम के अनुसार तो पहले दूसरे को ही होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर वो पहले से ही वहाँ पर उसकी प्रेजेंट टेंस है। अब ये इसका उदाहरण दे रहे हैं, और इसके उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक याग को लेते हैं। यह एक विकृत याग है, विकृत सोम याग है, यह एक साधस्क्र इसका नाम है। और ये विकृत याग जो है, इसका जो प्रकृति याग है जिस पर यह आधारित है, वह है ज्योतिष्टोम। ठीक है, ज्योतिष्टोम प्रकृति याग है, और यह साधस्क्र नाम का सोम याग ये विकृत याग है। तो ये इस पर आश्रित है, सोम ज्योतिष्टोम पर आश्रित है। ज्योतिष्टोम से कुछ क्रियाएं लेकर इस साधस्क्र नाम यज्ञ को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका उदाहरण दे रहे हैं कि अतएव मैंने इसीलिए ही जब साधस्क्र नाम का यज्ञ हमने किया, तो उस यज्ञ में अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंधी, ये 3 पशुओं का वहाँ पर अनुष्ठान होना था। ठीक है, उस साधस्क्र नाम के याग के अंतर्गत इन 3 पशुओं का अनुष्ठान होना था, और इनका क्रम था पहले अग्निशोमीय, दूसरा सवनीय, तीसरा अनुबंध। लेकिन जब साधस्क्र नाम का यज्ञ हमने किया, याग हमने किया, तो वहाँ पर सवनीय देश में इन तीनों के इस सवनीय देश में अनुष्ठान होने के कारण पहले हमने क्या किया? सवनीय देश को पहले किया, सवनीय अनुष्ठान को पहले किया। आदौ सवनीय पशु अनुष्ठानम इतरयोः पश्चात, और उसके बाद हमने फिर अग्निशोमी को किया और फिर तीसरे अनुबंधी को किया। बात को समझिए, मान लीजिए अग्निशोमी को हम कहते हैं, पहला नंबर देते हैं, सवनीय दूसरे नंबर का है, और अनुबंध तीसरे नंबर का। ये तीनों पशु याग हैं। ठीक है, और
अब यहाँ पर इस सेकंड नंबर पर मतलब सवनीय नाम के स्थान पर पहला अनुष्ठान भी आ रहा है और तीसरा अनुष्ठान भी आ रहा है। तो क्योंकि सेकंड वहाँ पर पहले से ही उपस्थित है तो इसलिए पहले हमने सवनीय पशु का अनुष्ठान किया, पहले हमने सेकंड को किया, उसके बाद फर्स्ट को किया और उसके बाद थर्ड को किया, उसके बाद इतरयोः पश्चात। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि तस्मिन् देशे, क्योंकि ज्योतिष्टोम जो इनका प्रकृति याग था वहाँ पर भी आश्विन ग्रहणानंतरम सवनीयस्यैव प्रथमम उपस्थिति, वहाँ पर भी आश्विन ग्रहण के बाद इन तीनों की क्रिया की जाती है, इन तीनों पशुओं का अनुष्ठान किया जाता है और वहाँ पर भी पहले आश्विन ग्रहण के बाद पहले सबसे सवनीय पशु की उपस्थिति होती है, सवनीय याग की उपस्थिति होती है। इसीलिए यहाँ पर भी इस साधस्क्र नाम के यज्ञ में भी पहले सवनीय नाम का याग होगा, फिर फर्स्ट नंबर वाला जो है अग्निशोमी उसका होगा और फिर थर्ड नंबर पे अनुबंध्य नाम का जो याग है उसका अनुष्ठान किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमें किससे पता चला? स्थान क्रम लक्षणम, स्थान के क्रम के लक्षण से हमें पता चला कि जिस स्थान पर जो पहले से उपस्थित है उसका क्रम पहले आएगा। ठीक है, तो अब ये सवनीय याग क्या है, अग्निशोमीय क्या है, अब इनको अच्छी तरह से पूरी तरह से यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया गया है। और अब आगे कहते हैं कि तथा ही ज्योतिष्टो में त्रयः पशु यागाः। ठीक है, अब जो भी शब्द यहाँ पर पहले आए थे उनको अच्छी तरह से यहाँ पर समझा रही हैं कि क्या इनका क्रम वास्तव में था और क्या यहाँ पर स्थान क्रम के अनुसार हमने इनका क्रम रखा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ज्योतिष्टोम जो कि एक प्रकृति याग है जिस पर साधस्क्र नाम का विकृत याग आश्रित है, तो इस ज्योतिष्टोम नाम के प्रकृति याग में 3 तरह के पशु याग होते हैं। पहला है अग्निशोमीय, दूसरा है सवनीय और तीसरा है अनुबंध्य, मतलब अग्निशोमीय पशु याग, सवनीय पशु याग और अनुबंध्य पशु याग। अब ये तेच भिन्न देशाः, ये अलग अलग दिन में अलग अलग स्थान में अनुष्ठित किए जाते हैं। ये तीनों पशु याग अलग अलग स्थान में अनुष्ठित किए जाते हैं। ठीक है, मतलब इन 3 पशुओं के यागों को 3 दिनों में करना होता है। अग्निशोमीय जो होता है वो औपवस्थ्य दिन में किया जाता है, सवनीय जो है वो सुत्या काल में किया जाता है, सुत्या दिन में, और अनुबंध्य जो है वह अंतिम दिन में मतलब अवभृत नाम के दिन में किया जाता है। ठीक है, और साधस्क्र नाम का ये एक याग विशेष है, ये भी एक यज्ञ है जो कि विकृत याग है। ठीक है, ये क्या है? अव्यक्तत्वात् ज्योतिष्टोम विकार है, क्योंकि इस साधस्क्र नाम के यज्ञ विशेष में देवता का कोई वर्णन नहीं है और देवता नामक किसी का वर्णन नहीं होने के कारण ये अव्यक्त है, और अव्यक्त होने के कारण यह पूर्ण नहीं है, और पूर्ण नहीं होने के कारण ये एक विकृत याग है, और विकृत याग होने के कारण यह ज्योतिष्टोम नाम के प्रकृत याग पर निर्भर है। इसलिए इसको ज्योतिष्टोम का विकार भी कह सकते हैं, ज्योतिष्टोम पर आधारित विकृत याग कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अतः ते त्रयो अपि पशुयागाः साध्यस्क्रे चोदक प्राप्ताः। इस साध्यस्क्र नाम के याग में अग्निष्टोम से हमें यह विधि लेनी पड़ती है कि इन तीनों पशुओं का याग किया जाए। ठीक है, अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंधी, ये 3 पशु याग जो हैं ये हमें ज्योतिष्टोम से लेने पड़ते हैं, और यहाँ पर इनको साधस्क्र नाम के याग में भी इनको चोदक प्राप्त, मतलब यहाँ पर भी इनको करने की प्रेरणा मिलती है, यहाँ पर भी इनको करने का विधान मिलता है। ठीक है, अब लेकिन समस्या ये है कि ज्योतिष्टोम यज्ञ में तो ये अलग अलग दिन किए जाते थे, पहले दिन होगा अग्निशोमीय, दूसरे दिन होगा सवनीय, तीसरे दिन होगा अनुबंध्य, अलग अलग दिन में होंगे। लेकिन यहाँ पर एक विधि है, ठीक है, एक श्रुति है कि सह पशु नालभित, कि साधस्क्र नाम का जब यज्ञ हम करेंगे, साध्यस्क्र नाम का जब यज्ञ हम करेंगे तो वहाँ पर इन तीनों पशुओं का अलग अलग दिन अनुष्ठान नहीं होगा, बल्कि एक ही साथ होगा, एक ही दिन होगा। ठीक है, एक ही दिन होगा। अब जब ये पता चला कि इस साध्यस्क्र नाम के विकृत याग में तीनों पशुओं का अनुष्ठान एक ही दिन होगा, तो समस्या ये उत्पन्न हुई कि पहले किस पशु का याग करें। क्रम की समस्या उत्पन्न हुई, पहले क्रम में पहला स्थान किसका हो, दूसरा स्थान किसका हो, तीसरा स्थान किसका हो। तो इसका समाधान ये निकला कि तच्च साहित्यम सवनीय देशे, कि इन तीनों का जो है एक साथ यदि अनुष्ठान करना हो तो न हम अग्निशोमीय में दिन में करेंगे, ठीक है, औपवस्थ्य दिन में, न हम अनुबंध्य के साथ करेंगे, बल्कि हम इन तीनों का अनुष्ठान सवनीय दिन में करेंगे। अब सवनीय दिन में क्यों करेंगे? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है तस्य प्रधान प्रत्यासत्ते है, ठीक है, क्योंकि प्रधान यज्ञ जो ज्योतिष्टोम नाम का यज्ञ है, उस ज्योतिष्टोम नाम के यज्ञ में भी अश्विन ग्रहण के बाद पहले सवनीय को किया जाता है। ठीक है, तो प्रधान प्रत्यासत्य मतलब प्रधान से सन्निकटता होने के कारण, और दूसरा स्थानातिक्रम साम्याच्य,
ठीक है। स्थान के अतिक्रम मतलब अतिक्रम का मतलब अपने स्थान को छोड़ना। तो जब हम ये देखेंगे कि अपने स्थान को छोड़ा जाएगा 2 यागों के द्वारा और एक ही याग में आना पड़ेगा, तो दोनों यागों का क्रम सामान्य होना चाहिए। ठीक है, दोनों यागों को अपने अपने स्थानों को छोड़ने का क्रम सामान्य होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो उससे भी जो है सवनीय जो है वो ही फिट बैठता है। और कैसे ये फिट बैठता है, अब देखिए इसको आगे बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि इन 2 कारणों को किस तरह से, ये दोनों कारणों के कारण यहाँ पर हमें सवनीय पशु का जिस दिन अनुष्ठान किया जाता है सुत्या काल में, उसी दिन अग्निशोमीय का भी और अनुबंध्य का भी अनुष्ठान करना चाहिए या करना आवश्यक है। कब? साध्यस्कर नाम के याग विशेष में। अब कैसे है ये प्रधान प्रत्यय सत्य है, क्या है, स्थानातिक्रम साम्य कैसे है, इसको अब आगे बताते हैं। पहले स्थानातिक्रम साम्य को बताते हैं। कह रहे हैं सवनीय देशे ही अनुष्ठाने अग्निशोमीय अनुबंध्यो स्वस्थानातिक्रमो भवति। देखिए 3 यज्ञ हैं, दूसरे में तीनों का पाठ किया जा रहा है, तीनों का अनुष्ठान किया जा रहा है। जब हम इस सवनीय नाम के स्थान पर अग्निशोमीय का और अनुबंध का पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे स्थानातिक्रम साम्य कैसे हो रहा है कि ये पहला वाला जब अपने स्थान को छोड़कर दूसरे में आ रहा है तो ये एक स्थान को छोड़ रहा है, मतलब अपने स्थान को छोड़ रहा है, तो यहाँ पर ये भी एक ही स्थान को छोड़ रहा है। ठीक है, और जब तीसरा वाला दूसरे में आ रहा है अपने स्थान को छोड़कर, तो ये भी एक ही स्थान को छोड़ रहा है, अपने अपने स्थान को ही दोनों छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब एक स्थान को ये छोड़ रहा है और एक स्थान को तीसरा वाला भी छोड़ रहा है और दूसरे में ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्थानातिक्रम साम्य हो गया। मतलब पहला वाला भी अपने स्थान को छोड़ रहा है तो एक स्थान छोड़ना, तीसरा वाला भी अपने स्थान को छोड़ रहा है तो एक स्थान, ये भी एक स्थान छोड़ना, और दोनों का एक स्थान छोड़ना क्या हो गया, स्थानातिक्रम साम्य हो गया। स्थान के अतिक्रमण का साम्य माने एक जैसा होना, स्थान के अतिक्रमण की समानता, स्थान को छोड़ने की समानता हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर दूसरे को लिया गया, सवनीय याग को लिया गया। अब यदि हम पहले में ले लेते तो क्या होता, यदि हम दूसरे और तीसरे को पहले में ले आते तो क्या होता। तो देखिए यदि हम दूसरे को पहले में लाते तो दूसरा एक स्थान को छोड़ता और फिर तीसरा भी पहले में आता तो तीसरा अपने स्थान को भी छोड़ता और फिर दूसरे स्थान को भी छोड़ता। तो इसके 2 अतिक्रमण हो जाते, मतलब यहाँ पर एक स्थान छोड़ना, दूसरा जब पहले में आता तो एक स्थान छोड़ा जाता, तीसरा जब पहले में आता तो 2 स्थान छोड़े जाते। तो स्थानों का अतिक्रमण का साम्य नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार जब अगर हम तीसरे में जाते तो पहले दूसरा अपने स्थान को छोड़कर तीसरे में जाता तो यहाँ पर ही एक स्थान छोड़ता, और पहला जब अपने स्थान को छोड़कर तीसरे में जाता तो यहाँ पर पहले को छोड़ता और दूसरे को छोड़ता, 2 स्थान छोड़कर जाता। तो यहाँ पर भी स्थानातिक्रमण का साम्य नहीं होता, समानता नहीं होती। तो इसलिए ठीक यही था कि हम दूसरे में रखें ताकि तीसरा भी एक स्थान को छोड़कर आए और पहला भी एक स्थान को छोड़कर आए, तो स्थानों के अतिक्रमण का साम्य हो जाए। ठीक है, दोनों एक एक स्थान को छोड़कर आएंगे तो स्थानों को छोड़ने का साम्य हो जाए। तो इसलिए सवनीय याग को पहले तो फिट माना गया। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि सवनीय देशे ही अनुष्ठान है, सवनीय देश में जब हम अनुष्ठान करते हैं तो अग्निशोमीय अनुबंध्यो, पहला जो अनुष्ठान है अग्निशोमीय पशु का वो, और तीसरा जो है अनुबंध्य नामक पशु याग, वह भी अपने अपने स्थान का अतिक्रमण करते हैं। बस स्वस्थाना अतिक्रमो भवति, उनके अपने अपने स्थान का अतिक्रमण होता है। ठीक है, अग्निशोमीय देशे अनुबंध्य देशे व अनुष्ठान है। लेकिन यदि हम अग्निशोमीय देश में अनुष्ठान करते हैं या तीसरे वाले अनुबंध्य देश में अनुष्ठान करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, त्रयाणाम अपि, तीनों का स्वस्थानाति अतिक्रमः, अपने अपने स्थान का अतिक्रमण होगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन टाइप नहीं हुई है, उसमें ये लिखा है कि अनुबंधस्य तु स्वस्थानातिक्रमः सवनीय स्थानातिक्रमश्च स्यात्। मतलब यदि अनुबंध्य अपने स्थान को छोड़कर अग्निशोमीय में आता है तो एक तो अपने स्थान का अतिक्रमण करेगा और फिर सवनीय नाम के दूसरे याग का भी अतिक्रमण करेगा, तो 2 स्थानों का अतिक्रमण कर देगा। तो इस तरह से जो है स्थानातिक्रम साम्य नहीं हो पाएगा। इसको हम समझ चुके हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा वाला है सवनीय नाम का याग, उसमें ही अनुष्ठान को करना सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर स्थानातिक्रम साम्य हो रहा है। तो दूसरी शर्त तो पूरी हो गई। पहली शर्त ये थी कि प्रधान प्रत्यासत्य है, प्रधान से उनकी निकटता होगी। ठीक है, जो प्रधान यज्ञ होगा ज्योतिष्टोम नाम का, उसके समीप यह पड़ेगा, सवनीय प्रधान के समीप पड़ेगा, इसलिए भी सवनीय में हमें करना चाहिए। अब वो कैसे है, प्रकृतौ माने ज्योतिष्टोम नाम का जो प्रकृति यज्ञ है, इस साध्यस्कर नाम के विकृत याग का प्रकृति याग जो है ज्योतिष्टोम, उसमें क्या होता है, उसमें लिखा है अश्विन ग्रहम कृत्वा
त्रिवृता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीय पशुम उपाकरोति। मतलब जब अश्विन ग्रहण होगा तो अश्विन ग्रहण को करने के बाद त्रिवृता यूपम परिवीय, जो त्रिगुणित रस्सी है, रज्जु है, उससे यूप को, यूप किसे कहते हैं? जो यज्ञ की वेदी के चारों ओर जो 4 खंभे गड़े होते हैं उनको यूप कहते हैं। ठीक है, व्याकरण में इसका एक उदाहरण भी है, यूपा या दारू, चतुर्थी विभक्ति में। ठीक है, तो वहाँ पर यूपम परिवीय, उस त्रिगुणित रस्सी से यूप को अच्छी तरह से वेष्टित करके, बांध करके, ठीक है, लपेट करके क्या करना चाहिए? आग्नेयम माने अग्नि देवता विषयक जो सवनीय पशु है उस पशु का उपाकरण करें। ठीक है, अग्नि देवता के लिए जो सवनीय पशु है उस पशु का वहाँ पर उपाकरण करें, मतलब उसका वहाँ पर अनुष्ठान करें। अब यहाँ पर ये प्रकृति याग का वर्णन है, मतलब ज्योतिष्टोम याग का वर्णन है, और ज्योतिष्टोम याग पर आधारित ही होगा साध्यस्कृ नामक याग। तो ज्योतिष्टोम याग में जब ये कह दिया कि अश्विन ग्रहण के बाद आप पहले सवनीय पशु का उपाकरण करेंगे, सवनीय पशु को चढ़ाएंगे, तो सीधी सी बात यह हो जाती है कि जब इसी क्रिया को रिपीट किया जाएगा किसी विकृत याग में, वहाँ पर इसको लिया जाएगा, तो वहाँ पर भी क्रम यही होना चाहिए। तो इसलिए अश्विन ग्रहणानंतरम जब हम विकृत याग करने गए साध्यस्कृ नाम का, तो वहाँ पर भी अश्विन ग्रहण के बाद सवनीयो विहित इति साध्यस्कृ, साध्यस्कृ नाम के याग में भी सवनीय नाम के पशु को पहले विहित किया गया, उसका पहले अनुष्ठान किया जाएगा। उसके बाद अश्विन ग्रहणे कृते सवनीय एवं उपस्थितो भवति, क्योंकि प्रकृति याग के अनुसार अश्विन ग्रहण के बाद सवनीय नाम की उपस्थिति वहाँ पर पहले होती है, इसीलिए उपस्थिति को यहाँ पर स्थान कहा गया है। ठीक है, उपस्थिति ही स्थान है। प्रकृति याग में अनुष्ठित क्रम के अनुसार किसी पदार्थ का विकृत याग में भी उपस्थित होना, इसी को तो स्थान कहते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर कहा कि जब प्रकृति याग में अश्विन ग्रहण के बाद सवनीय नाम के पशु का के उपाकरण का वर्णन है, तो इसके विकृत याग में जब यही क्रिया आएगी तो वहाँ पर भी अश्विन ग्रहण के बाद सवनीय नाम के पशु का ही ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो उपस्थित है, क्योंकि प्रकृति याग में ऐसा वर्णन किया गया है, प्रकृति याग में उसकी उपस्थिति का वर्णन पहले किया गया है। ठीक है, इसीलिए अतः युक्तम, इसलिए ये ठीक है, ये युक्त है कि तस्य स्थानात् प्रथमम अनुष्ठानम इतरयोस्तु पश्चात इति युक्तम। अतः यह युक्त है, ठीक है, यह उचित है कि स्थान प्रमाण से सवनीय पशु का पहले अनुष्ठान किया जाए और अन्य दोनों पशुओं का बाद में अनुष्ठान किया जाए। प्रथम अनुष्ठानम, स्थान प्रमाण से सवनीय पशु का पहले अनुष्ठान किया जाए और इतरयोस्तु, अन्य जो अग्निशोमी और अनवन्य पशु बच गए उनका पश्चात इति युक्तम, पश्चात बाद में अनुष्ठान किया जाए। ठीक है, उनका उपाकरण बाद में किया जाए, ऐसा ही युक्त है। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ों के कारण, एक तो बताया गया था कि प्रधान प्रत्यासत्य है, कि प्रधान से उनकी निकटता होने के कारण, उसमें ऐसा वर्णन होने के कारण, और स्थानातिक्रम साम्य होने के कारण, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं।